दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग के समक्ष रखेंगे प्रदेश का पक्ष। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कर सकते हैं मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की हुई मुलाकात। सरकार और संगठन के विषय पर हुई चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आज देहरादून दौरा। केंद्रीय बजट को लेकर करेंगे पत्रकार वार्ता। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भी होंगे शामिल। देहरादून और बागेश्वर में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूल बंद। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आपको बता दें, नीति आयोग के समक्ष प्रदेश का पक्ष सीएम धामी रखेंगे। शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग इस बैठक में की जा सकती है। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और शुक्रवार देर शाम वे दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज नीति आयोग की बैठक है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और सीएम धामी भी नीति आयोग की बैठक में अपने प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 28 जुलाई को मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है, उसमें भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और आज नीति आयोग के समक्ष अपने प्रदेश का पक्ष भी सीएम धामी रखते नजर आएंगे, लेकिन क्या कुछ मांग इस बैठक में रख सकते हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो नीति आयोग की जो बैठक है वो आज शुरू हो चुकी है और अब यहाँ पर जो प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के हित के लिए जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की इस बैठक में जो है बात रख सकते हैं। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दौरा जो है रहने वाला है, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है इस दौरान उत्तराखंड को मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड को जो है नीति आयोग की बैठक से काफी उम्मीदें भी जो है इस दौरान दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो जिस तरह से दिल्ली दौरे पर है, अब 28 तारीख जो आएगी 28 जुलाई, यानी कि 28 तारीख को जो मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव है उसमें भी सीएम धामी जो है इस दौरान प्रतिभाग करेंगे। तो देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार सीएम धामी जिस तरह से केंद्र में अपनी बात रखते हैं और उत्तराखंड को जो कई बार सौगातें भी जो है इस दौरान मिली है, तो ऐसे में जो नीति आयोग की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान आज मानी जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक में की जानी है। जी बिल्कुल विनय, और 28 जुलाई को मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव भी दिल्ली में आयोजित किया गया है। कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे, सीएम धामी भी शामिल होंगे। किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी इस कॉन्क्लेव में? जी पायल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो है वो भी 28 तारीख को जो है दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जिसपे कि सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। सभी जो है अपने अपने राज्यों की जो यहाँ पर चीजें हैं, जो बातें हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड जिस तरह से पर्यटन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही देवभूमि के नाम से भी जो है उत्तराखंड जाना जाता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से उत्तराखंड के लिए विकास को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तमाम जो योजनाएं हैं वो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड में जिसको लागू करते हैं, तो ऐसे में जो आम जनमानस है उनको इसका पूरा लाभ मिल सके, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड वासियों के लिए की जा सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो आज नीति आयोग की जो बैठक है
उसमें भी जो है इसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो वित्तीय सहायता को लेकर के भी इसमें चर्चा जो है की जा सकती है और अपनी बात जो है सीएम धामी इस नीति आयोग की बैठक में रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से भी उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री जो सीएम धामी है वो लाजमी है अधिक से अधिक वित्तीय सहायता की मांग रखेंगे इस बैठक में। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते जगह जगह भूस्खलन की खबरें सुनाई दे रही है। गंगोत्री धाम में खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही है। फिलहाल पुलिस लोगों से घाट के किनारे नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोप के राजनीति भी लगातार जारी है। एक और जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के प्रस्तावित रेल बजट पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता गैर जिम्मेदारन बयानबाजी कर रहे हैं और बिना सोचे समझे ही बोलते हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पहले बजट के पन्ने के 10 बिंदुओं भी बताएं तो बात है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि उत्तराखंड के बहुत अच्छा पैकेज मिला है, इससे राज्य में रोजगार मिलने के साथ ही पहाड़ में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये रेलवे योजना का आया है हम लोगों के ये उत्तराखंड स्टेट के लिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा, लोगों को आने जाने में भी इससे लाभ मिलेगा और ये एक रोजगार का साधन बन के भी सामने आएगा, क्योंकि उसमें जो नियुक्तियां होंगी और जो रेलवे पटरी में काम करने वाले लोग होंगे, इससे उनको रोजगार का साधन भी मिलेगा। तो अच्छी चीजों को न स्वीकार करना ये कांग्रेस की आदत है, पुराने काल से चली आ रही है। तो ये अपने काले अध्याय को भूल नहीं पाते, तो हर जगह इन्हें काला काला ही नजर आता है। चमोली जनपद में बारिश का कहर लगातार जारी है। कोठियाल सेन के पास बुराली के 5 घरों में मलबा घुसा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। देर रात चमोली जनपद में हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कोठियाल सेन के पास बुराली में नाले के पानी से हुए भूस्खलन से 5 लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। वहीं कई आवासीय घर खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और एनएच बड़ी लापरवाही के नाली का पूरा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। उन्होंने कहा कि देर रात 11:30 बजे की घटना है। स्थानीय निवासी रोशन कुमार के घर में पानी दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 3 माह पूर्व सिंचाई विभाग के एक्शन को यहाँ पर लेटर दिया था। जो हमारा पोखरी बैंड पे जो नाला है, वो नाला बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सारा गोपेश्वर का पानी नाले में न जाते हुए नाले के बगल से होते हुए डाइवर्ट हो रहा है। और वो जो कल भयावह स्थिति हुई, पोखरी बैंड से जो नाले का जो पानी है वो सड़क ही सड़क सीधे हमारे गुइलों, चमड़ाओं, ये कोठियाल से होते हुए बुराली तक ये नाला पहुंचा। और आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि लोगों की मकानों को तोड़ता हुआ ये पानी इस प्रकार से यहाँ पर कल लोग जनजीवन जो है कि कल अस्त व्यस्त हो गया था। पूरे लोगों के मकान यहाँ पर टूट चुकी हैं। जिन गरीब यहाँ पर जो गरीब यहाँ के बुराली के निवासी है, उन्होंने 2-2 पैसे जोड़कर अपने मकान यहाँ पर बनाए थे। आज उनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। आज उनके पास खाने के लिए तक रसद नहीं है। पूरा जो है कि कल लाख मल रही पूरा दब चुका है। देख रहे बात नहीं, झूठ मूठ, ये राशन पानी भी सब बर्बाद हुए। जो ये तो वजर पलते से एक बार सब खत्म हो गई। पिछले दीवार टूट कर ये तो पानी मल में भीतर बहुत दबे नहीं हो। चकराता के हरिपुर कालसी में शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल हो गया है, जहां प्राथमिक स्कूल भवन बीते 2-3 साल से जर्जर पड़े हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हाल ही में पढ़ाई के दौरान स्कूल की छत से मलबा गिरा, बच्चे और स्टाफ बाल बाल बचे। बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं। जहां स्कूल भवन में हादसे हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने संज्ञान लिया और स्कूल की पढ़ाई किसी और जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए।
नॉलेज में ये मामला लाया नहीं गया है। अभी आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला है। और हमारी सरकार, हम सभी लोग स्कूलों को लेके बहुत सेंसिटिव है। अभी हम लोगों ने जिला योजना के भी बहुत सारे प्रस्ताव, उसमें हमने बहुत सारे स्कूलों की मरम्मत वगैरह का रखा है। इसमें जब आपने मुझे बताया, मैं अभी क्षेत्र में ही हूँ, मैं थोड़ा वहाँ पे देख भी लूँगी। और जो यहाँ पे अभिभावक शिक्षा समिति भी बनी हुई है, जो वहाँ के प्रधानाचार्य, उनसे मैं विनती करूँगी मुझे इस बारे में लिखित दे दें, तो हम लोग शासन में इसकी पैरवी निश्चित रूप से करेंगे। जो छत है उसका जो प्लास्टर गिर रहा था, तो उसके बारे में ये बात हुई है कि विद्यालय जो है अपने एसएमसी के माध्यम से एक एस्टिमेट आपदा के तहत भिजवाएंगे और हम उसको रिपेयर करवा लेंगे। और प्राथमिक विद्यालय क्योंकि वो ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है और ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको फिलहाल बच्चों को वहाँ से कुछ दिन बरसात में दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हुई है। तब तक के लिए जो तात्कालिक जो व्यवस्था है, फिलहाल तो इस बरसात में जो बच्चों की जो सुरक्षा का मैटर है उसको सॉल्व करना है। और उसकी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह रहे 7 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सभी कांवड़िया हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं, जो कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहे थे। जान बचाने जाने के बाद कांवड़ियों ने पुलिस का आभार जताया। बता दें कि इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेले के मद्देनजर सभी गंगा घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जो लगातार पानी के तेज बहाव में बहने वाले कांवड़ियों की जान बचा रहे हैं। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को आरक्षण की राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उच्च सदन में उठाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सीमांत जनपद चमोली में विकासखंड जोशीमठ के पेनखंड क्षेत्र के ओबीसी अनुसूची में शामिल किए जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 43 ग्राम पंचायतों, 73 जातियों के 48,202 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रवासियों के समग्र विकास को लेकर लंबे समय से ओबीसी आरक्षण दिए जाने की मांग कर रही है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा 2016 में उन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सरकारी सेवा में 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अपने जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग का महत्व जीवन के लिए अनिवार्य महसूस हो रहा है। महोदय, आज के व्यस्त जीवन में अपने शरीर के लिए समय निकालना जटिल एवं कठिन प्रतीत होता जा रहा है। आदत में योग को लाना केवल विद्यार्थी जीवन की शिक्षा से ही संभव है। महोदय, उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। वहाँ माध्यमिक एवं शिक्षा में योग शिक्षा के लिए शिक्षित योग शिक्षकों को नियुक्ति देना शुरू किया है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के प्रयास हों, जिससे हम अपनी इस पुरातन शिक्षा से विश्व को लाभ पहुंचा सकें। कालसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आरोपित पिता ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया। नाबालिग की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। घटना करीब 2 सप्ताह पहले की है। मामले को लेकर एसडीएम कालसी योगेश सिंह मेहरा ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत पर उचित कार्यवाही करते हुए पोक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह एक गंभीर श्रेणी का अपराध है, इसलिए मामले की अग्रिम विवेचना नियमित पुलिस से करवाएं जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है। साथ ही राजस्व पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। तहसील कालसी के अंतर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र जो वासा है, उसमें दिनांक 25 जुलाई को एक शिकायतकर्ता द्वारा एक तहरीर इस आशय की दी गई आपराधिक घटना के संबंध में, और तहरीर पर उचित कार्रवाई करते हुए राजस्व पुलिस के द्वारा उसमें पॉस्को अधिनियम और साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अपराध पंजीकृत किया गया है। और चूँकि ये एक गंभीर श्रेणी का अपराध है, अतः मामले की जो अग्रिम विवेचना है वो नियमित पुलिस से करवाए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय को इसमें पत्र लिख किया।
दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के बाद पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कांग्रेस इस विवाद पर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है, तो वहीं अब भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट पर हवन किया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हिंदुओं की आशा का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस की ओर से जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है वह सरासर गलत है। यमुनोत्री जानकी चट्टी में लगातार अतिवृष्टि होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जानकी चट्टी क्षेत्र में रात्रि में हुई अतिवृष्टि से जानकी चट्टी में 3 खच्चर, 1 मोटरसाइकिल, जानकी चट्टी पार्किंग के नीचे का कटाव एवं शुभम प्लेलेस होटल के आगे रोड के दीवार क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अतिवृष्टि से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी के पास डाबरकोट के पास रास्ता बंद है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम सीमा पर चल रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ उठा रहे हैं। हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। उनकी ओर से पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कांवड़ यात्रा की गई और गाजियाबाद के डासना पीठ से इस यात्रा का समापन होगा। नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि उनके द्वारा दिसंबर के महीने में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद को सफल बनाने और सनातन धर्म में जात पात का भेदभाव खत्म करने की मनोकामना को लेकर उनके द्वारा कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई है। कांवड़ का उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक हैं, किया जा रहा है। मां और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दें। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद माँ और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। माँ और महादेव की कृपा से ये अनुभव बहुत ही सुखद होगा और जिस धार्मिक भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ हम ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन जो कि जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए प्रयासरत है और शायद दुनिया का पहला सनातनी प्रयास है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में गुरुदेव द्वारा शुरू किया हुआ, तो माँ और महादेव की कृपा रहे और ये प्रयास फलीभूत हो। इसके लिए दूसरा, हिंदुओं के सनातनियों के बीच में जो जातिगत वैमनस्य से है वो खत्म हो, जातिवाद की भावना खत्म। विगत 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई स्थानों पर भू धसाव होने से कई मार्ग बाधित रहे। आपको बता दें, टिहरी बाईपास रोड पर सड़कों पर कई जगह मलबा आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माल रोड पर भी पत्थर और मलबा आने के बाद नगरपालिका द्वारा मार्ग साफ किया जा रहा है। तिब्बती मार्केट के पास संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही बाधित हो गई है। नगरपालिका पिक्चर पैलेस रोड पर 2 पेड़ गिरने से तो मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ गई। साथ ही वहां पर बनी होटल की छत भी इससे क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि देर रात को हुई घटना, यदि दिन में पेड़ गिरते तो जान माल की हानि हो सकती थी। अब मसूरी में आजकल बरसात के दिनों सारे मार्ग बंद पड़े हुए और ये जो लंडौर वाला मेन मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ। एक वैकल्पिक मार्ग ये था और आज यहाँ पर पेड़ टूटने से यातायात अवरुद्ध हो रखा है। तो मैंने सुबह जो है फॉरेस्ट विभाग गरौला जी को फ़ोन करा, रेंजर साहब को, और उन्होंने मौके पर टीम भेजी है और टीम ने जो है मौके का मुआयना करते हुए और जो होटल स्वामी हैं उनसे बात की है और वो पेड़ कटवाने के लिए परमिशन दे दिए कि आप इसको कटवाइए। और जो होटल स्वामी हैं वो उसमें पैरवी कर रहे हैं और पेड़ को कटवा रहे हैं। तो सामने छत पे गिरा है, तो अब आज के टाइम के हिसाब से तो ये लगा लो कि लाख से ऊपर तो है ही वो जो खर्चा हुआ। और एक बाइक भी उसकी जद में आई है और जो पीछे वाला होटल है उसकी भी छत डैमेज हो रखी है। तो उसका आकलन तो देखो जो ठेकेदार लोग हैं वही लगा सकते हैं, पर ये कि
भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम सहित देश के पहले सरहदी ऋतु प्रवासी इको पर्यटन गांव माणा के समीप आने वाले समय में दुर्लभ प्रजाति के उच्च हिमालयी औषधि युक्त पवित्र भोजपत्र का जंगल लहलाएगा। तीर्थयात्रियों को बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ साथ आने वाले समय में यह भोजपत्र का समृद्ध वन खूब आकर्षित करेगा, जो बद्रीपुरी सहित देश के पहले ऋतु प्रवासी गांव माणा मणिभद्रपुर की विशेश पहचान भी साबित होगा। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धनतोली तोक के दोनों तरफ हरेला महोत्सव के तहत माणा वन पंचायत की अगुवाई में पवित्र भोजपत्र के करीब 450 पौधे रोपित किए गए हैं। आईआईटी रुड़की में 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 27 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह में नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष मुख्य अतिथि होंगी। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर के पंत ने आईआईटी के सीनेट हॉल में कहा कि यह दीक्षांत समारोह आईआईटी के छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक उत्सव है, जिसमें देवयानी घोष का आईआईटी में आना एक महत्वपूर्ण अवसर रहेगा। साथ ही बताया कि सुश्री घोष का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस बार के कॉन्वोकेशन में 1277 स्नातक छात्र, 794 स्नातकोत्तर और 442 पीएचडी के छात्रों को उपाधि दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ये हम स्पेशली बुलाए थे अपनों कन्वोकेशन के बारे में, जो हमारा 27 जुलाई को है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि हम 2513 स्टूडेंट्स को जो है डिग्री देने जा रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। और इस साल जो हम डिग्री दे रहे हैं उसमें लड़कियों का परसेंटेज 23% है और पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं 442, जो कि और साल के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा है। इस बार जो है संस्थान का जो है दीक्षांत समारोह हो रहा है और इसमें जो है हम लोग कुल मिलाकर 2513 डिग्रियाँ दी जाएंगी। तो 1277 जो है अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक के छात्र हैं और 442 पीएचडी छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। तो गर्ल्स परसेंटेज जो है 23% गर्ल्स हैं जिनको डिग्री दी जाएंगी। हरिद्वार प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद और मजार को ढकने का काम किया है। कावड़ यात्रा के दौरान आर्यनगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिदों को पर्दे से ढका गया है, जो स्थानीय लोगों को नागवार गुजर रहा है। हालांकि कावड़ लेने आए शिव भक्त भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। कावड़ियों का कहना है कि मस्जिदों को पर्दे से ढके या ना ढके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि मस्जिदों के लोग इसे प्रशासन की सोच बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से गलत मान रहे हैं और पर्दा लगने से सड़क पर अतिक्रमण होने और शिव भक्तों को आने जाने में परेशानी होने की बात कहते हुए पिछले कावड़ में भोलों के सेवा करने की बात कर रहे हैं, जबकि इस बार पर्दा लगने के चलते वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।